बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। पेश खिदमत है कल का बकिया हिस्सा। मक्का की बाइक़्तिदार जमात जिसे कुरैश कहते हैं बुत परस्त थी। यही लोग काबा मुअल्ला के मतवल्ली थे। उन्होंने साल के दिनों की तादाद के बराबर बैतुल्लाह में अपने माबूद बुतों की नुमाइश कर रखी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खानदान कुरैशी के चश्मो चिराग थे और कुरैश का कोई कबीला ऐसा ना था जिससे आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबतदारी ना हो। ताहम जब आपने तौहीद इलाही की दावत शुरू की तो कुरैश इस बिना पर आपके दुश्मन हो गए कि इस किस्म की तबलीग उनके कैश बुत परस्ती को खुला चैलेंज था। सरदारान कुरैश मुद्दत तक इस कोशिश में मुनहमिक रहे कि किसी तरह आप तौहीद के प्रचार से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन जिस सूरत में आपकी बासत का मकसद तो हयात ही ये था कि बुत परस्ती का कला कमा करके दुनिया में एक खुदा की परस्तराई की जाए। आखिर उन्होंने इस दावत को जबरन व कहरन बंद करने की ठान ली। चुनाचे दाइये तौहीद को और आपके जानसारों को मुद्दत मदीद तक हर किस्म के जिस्मानी और रूहानी चरके लगाए जाते रहे। इन पर सारी सख्तियां और चीरा दस्तियां खत्म कर दी। इस सिलसिला ताजीब का एक अलमनाक वाक़या सुनिए। एक मरतबा आप काबा मुअल्ला के पास नमाज पढ़ रहे थे। इस वक्त कुरैश के तमाम बड़े बड़े रईस भी काबा के इर्द गिर्द अपनी मजालिस लहो तरफ जमाए बैठे थे। ये भला क्यों कर मुमकिन था कि आप उमर बिन हशाम मारूफ ब अबू जहल जैसे दुश्मन दीन की आंखों के सामने नमाज पढ़ें और वो खामोश रहें। जब इसकी नजर आप पर पड़ी तो दांत पीसता हुआ बोला कि जरा इस रियाकार की तरफ तो देखो। नाउज़ुबिल्लाह। ये इशारा माज़ल्ला हजरत फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था और बोला, आज फलां कबीला ने ऊंट ज़िबा किया है। क्या ही अच्छा है हो कि कोई शख्स वहां जाए और खून आलूद नजासत से बरी ओज उठा लाए, और जब ये शख्स सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो इसकी गर्दन पर रख दे। एक और अदू इस्लाम अकबा बिन अबी नाम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात बहन का शौहर था, बोला कि ये मेरे सिवा कौन है जो इस खिदमत को अंजाम दे। चुनाचे दौड़ा गया और देखते ही देखते वो नजस ओज उठा लाया, और जब देखा कि आप सजदा में गए हैं तो चुपके से जाकर इसको आपके दोनों शानों के दरमियान रख दिया। ये देखकर सरदाराने कुरैश खुशी के मारे खिलखिला कर हंसे, और उनकी ये हालत थी कि हंसी के मारे एक दूसरे पर गिर पड़े और हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। इस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के सिवा कोई मुसलमान वहां मौजूद न था। अब्दुल्ला पहले ही इसी अकबा के गुलाम रह चुके थे और अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि आज़ाद होकर मुसलमान हुए थे, और उन्हें खुद तो इस शकावत का जवाब देने की जुर्रत ना हुई, अलबत्ता आस्ताने नबुव्वत की तरफ दौड़े और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस वाक़े की खबर दी। सैयदा ने बड़ी तेजी से काबा मुअल्ला का रुख किया। बावजूद के ऊंट की ओज बहुत वजनी होती है, ताहम आप अब तक इस बुजल ओज को दोशे मुबारक पर उठाए सरबा सजूद थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आकर ओज नीचे गिराई। जनाब सैयदा गो अभी नाबालगा थी और उम्र पुख्ता अकल की हद तक ना पहुंची थी, ताहम उन्होंने बड़ी जुर्रत और खुर्दमंदी का सबूत दिया। हजरत सैयदा ने ओज नीचे गिराने के बाद क्रैश के सरदारों को खूब सुनाई, एक एक को आड़े हाथ लिया और उनका ऐसा नाटका बंद किया कि किसी को लबकशाई की जुर्रत ना हुई। इस वाक़े से अंदाजा होता है कि दुश्मनाने दीन किस हद तक चले गए थे। इस किस्म की शकावतें इस नबी मासूम के खिलाफ रवा रखी गईं जो उन्हें खुद उन्हीं के दीनवी अरूजो अकबाल अखरवी फलाह बहबूद के लिए राह हदायत की तरफ बुलाना चाहता था। दोष मुबारक पर ओज रखकर हंसने और खुश होने वाले ये 7 अशखास थे। उमर बिन हशाम मारूफ बाबू जहल, अतबा बिन रबी, वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खल्फ, अकबा बिन अबी मोइत, शिबा बिन रबी, अमारा बिन वलीद। आप कई साल से इनकी ईज़ा रसानियों पर सब्र के घूंट पी रहे थे, मगर जब उन्होंने आप पर ओज रखकर इस शकावत पसंदी पर खुश होकर आपकी तौहीन की और आपको मालूम हो गया कि ये लोग शहादत ईमानी से हरगिज बहरामंद ना होंगे, तो आपने उनके साथों के हक में ये दुआ की, अलाही उमर बिन हशाम, अकबा बिन अबी मोइत,
अतबा बिन रबी, शबी बिन रबी, वलीद बिन अतबा और उमैया बिन खल्फ को पकड़ और अपनी गिरफ्त में ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं फरमाते हैं कि वल्लाह मैंने जंग बदर के दिन देखा कि ये सातों जिल्लत के साथ हलाक हुए और उनकी लाशें बदर के गड्ढे में डाल दी गई, मगर मालूम हो कि इन सात में से आखिरी शख्स उमैया बिन खलफ बदर के मैदान जंग में हलाक नहीं हुआ था, बल्कि लड़ाई में मजरूह होकर मक्का मुअज़्ज़मा में भाग आया था, लेकिन कज़ा सर पर सवार थी, जख्मों से जाबर्द ना हो सका, पहुंचते ही तीर अजल का निशाना बन गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का मौजू अभी बाकी है, इंशाअल्लाह कल इधर से ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।